Hello my dear students, I welcome you all beta. Today in this lecture we discuss Daniell cell and functioning of electrochemical cell when external opposing potential is applied. कब होगी बेटा फंक्शनिंग, कब चेक करेंगे हम? When external opposing potential is applied, उस टाइम पर हम फंक्शनिंग चेक करेंगे इस सेल की क्या फंक्शनिंग होगी. ओके, पहले हम यही टॉपिक डिस्कस करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड. पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था. ओके, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फंक्शनिंग चेक करेंगे कि कैसी फंक्शनिंग होगी इसकी जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे. ओके, मीन जो सेल की पोटेंशियल होती है दैट इज ई सेल, दिस इज सेल पोटेंशियल. ओके, सेल पोटेंशियल, अगर सेल पोटेंशियल को इसी के साथ हम कनेक्ट करेंगे अपोजिंग पोटेंशियल के साथ बेटा, तो व्हाट हैपन, जो डोमिनेंट होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में से जो डोमिनेंट होगा बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट उसके अकॉर्डिंग चलेगी सर्किट में. फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने जिंक कॉपर कपल लिया बेटा. ओके, जिंक कॉपर कपल, दिस इज जिंक सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट. सेम हेयर, ये जिंक इलेक्ट्रोड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड. दिस इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. इनमें हमने फिल कर दिया. दिस इज सॉल्ट ब्रिज फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से फिल किया हुआ है इसको. ओके, सेम हेयर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ओके, सभी सेम लिया हमने, बट कंडीशन चेंज करते जाएंगे. हमने 3 डायग्राम्स ले लिए, हमने कंडीशन चेंज करेंगे. ये रियोस्टेट हो गया, रियोस्टेट. ओके, ये रियोस्टेट अप्लाई कर दिया बेटा. नाउ व्हाट हैपेंस, फर्स्ट केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज लेस देन सेल पोटेंशियल. सेल पोटेंशियल ज्यादा है, ये कम है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सर्किट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस, जो डोमिनेंट होगा उसके अकॉर्डिंग. व्हाट हैपन, नॉर्मल कंडीशन है ये. इन नॉर्मल कंडीशन क्या था, दिस जिंक, अब ये देखो बैटरी के नेगेटिव पोल से लिंक है तो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव पोल से लिंक है तो पॉजिटिव चार्ज बेटा. दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, एनोड पर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, सिंपल, तो एनोड पर नेगेटिव होगा, कैथोड पर पॉजिटिव होगा बेटा. नेगेटिव है तो एट दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कहाँ, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, अंडर दीज कंडीशंस बेटा क्या ऑब्जर्व किया आपने, फर्स्ट पॉइंट क्या ऑब्जर्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम जिंक टू कॉपर. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक से कॉपर फ्लो करेंगे. और सेकंड पॉइंट क्या बेटा दिस जिंक विल डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड. कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा. जिंक इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, और वी कैन से जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड. ठीक है, जिंक डिसॉल्व्स मीन डिसॉल्व एट एनोड का मतलब जिंक 2 पॉजिटिव आयन में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर डिसॉल्व हो गया ये. ओके, जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड. कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होगा और जिंक एनोड पर डिसॉल्व होगा. दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस सेल इन अंडर दिस केस. नाउ सेकंड केस बेटा, सेकंड केस में क्या होगा, in the second case when E external becomes equal to cell voltage की इक्वल आ जाएगी, then what happen बेटा, अगर इक्वल आ जाएगी तो what happen बेटा, कंप्लीटली अपोजिंग पोटेंशियल का काम क्या, अपोजिंग पोटेंशियल का काम क्या है बेटा, जो ये फ्लो ऑफ करंट है या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे यहाँ से एनोड से, उनको अपोज करना, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल इच अदर. इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज बेटा रिपेल करेंगे. जितनी ज्यादा अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा इसके लिए. एंड देन व्हाट हैपन बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप होता जाएगा एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लो होता जाएगा. देन व्हाट हैपन, ड्यू टू दिस कन्वेंशनल करंट आल्सो डिक्रीजेस. सिंपल सा पॉइंट है. इसका मीनिंग क्या है, कन्वेंशनल करंट मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होगी, मिनिमम होगी. अगर एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो कन्वेंशनल करंट डिक्रीज होता जाएगा यहाँ पर इसका, विच इज प्रोड्यूस बाय दिस सेल. ओके, नाउ यहाँ पर जब इक्वल हो गई तो इसका मतलब कन्वेंशनल करंट धीरे धीरे क्या होगा, कम होता गया, और इक्वल हो गई तो जीरो हो गया. कन्वेंशनल करंट बिकम्स जीरो, मीन नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. क्या होगा अंडर दीज कंडीशंस, फर्स्ट पॉइंट क्या लेंगे बेटा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बेटा, कोई फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का. और सेकंड पॉइंट बेटा नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है,
मतलब वर्किंग ऑफ दिस सेल स्टॉप्स, वर्किंग स्टॉप हो जाएगी इसकी। ओके, नाउ इन दिस थर्ड केस, केस थर्ड में क्या लिया बेटा हमने, इन दिस केस थर्ड बेटा वी टेक व्हेन ई एक्सटर्नल बिकम्स ग्रेटर देन ई ऑफ द सेल, हमें पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर, दिस इज पॉजिटिव, नाउ दिस इज नेगेटिव, दिस टाइम ई एक्सटर्नल बिकम्स मोर देन ई सेल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो इन दोनों में से बेटा ई सेल मीन सेल वोल्टेज और एक्सटर्नल वोल्टेज और एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अपोजिंग पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, इन दोनों में से जो डोमिनेंट होगा करंट की डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग होगी। अब की बार डोमिनेंट होगा तो इसके अकॉर्डिंग होगी करंट की डायरेक्शन। कैसे, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन ये यहाँ से आया करंट, दिस करंट मूव फ्रॉम हियर, दिस यहाँ से आया बेटा ये चलेगा, फिर ये आ गया, फिर यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, मीन ये दिस पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, यहाँ पर ये आ गया करंट, ठीक है ना, ये इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा। अंडरस्टैंड किया पॉइंट दिस? ओके, मीन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन होगी बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। उसके कंपैरिजन में क्या हो गया पॉजिटिव, एक और पॉइंट पॉजिटिव जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन, दिस इज नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या थी बड़ी कंडीशन कि जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कैथोड लेंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा एनोड, मीन दिस टाइम दिस जिंक बिकम्स कैथोड एंड दिस कॉपर बिकम्स एनोड। एनोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। अब अगेन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो मीन दिस टाइम हियर इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम दिस, ये देखो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, मीन कॉपर टू जिंक। हमें मेन पॉइंट चेक करना, जिंक टू कॉपर और कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड कन्वेंशनल करंट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर। डायरेक्शंस रिवर्स हो गई हैं, डायरेक्शंस बिकम रिवर्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो नॉर्मल पोजीशन पर, जो नॉर्मल कंडीशन पर जो डायरेक्शन होनी चाहिए थी उससे रिवर्स हो गई यहाँ पर डायरेक्शंस। और इससे रिवर्स कौन सा सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप लोगों को पता हो एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव होता है, ठीक है, बट वहां पर चेक करो एनोड पर पॉजिटिव था, मीन पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा, ठीक है, कन्वेंशनल करंट। बट इसके कंपैरिजन में चेक करें, अगर हम जिंक कॉपर, अगर हम यहाँ पर चेक करें बेटा, मीन पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है यहाँ पर, जो पोलैरिटी थी यहाँ पर जिंक की, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बन गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, फ्लो ऑफ करंट रिवर्स हो गया। मीन अंडर दीज कंडीशंस दिस सेल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इससे रिवर्स हो गया, रिवर्स पोलैरिटी किसमें थी, रिवर्स पोलैरिटी तो इसमें थी बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में थी। मीन पहले तो मेन पॉइंट लिखेंगे बेटा हम क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, अब की बार कहाँ से, कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक चलेंगे। और सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर करंट, जो कन्वेंशनल करंट होगा चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। एंड सेकंड बेटा यहाँ पर जिंक डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिंक डिपॉजिट्स एट जिंक इलेक्ट्रोड, zinc deposits at zinc electrodes and copper dissolves at this anode. Zinc deposits at cathode, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड का काम कर रहा है, जिंक डिपॉजिट्स एट कैथोड बेटा, ये कैथोड का काम करना शुरू कर दिया इसने। एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट एनोड, जिंक डिपॉजिट होना जिंक इलेक्ट्रोड पर और कॉपर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया बेटा एट दिस, कॉपर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया बेटा एट दिस एनोड पर। मीन एनोड कौन सा काम कर रहा है अब यहाँ पर, ये दिस इज बेटा कॉपर इलेक्ट्रोड एंड दिस इज बेटा कैथोड, किसका काम कर रहा है अब यहाँ पर, कैथोड कौन, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिंक डिपॉजिट्स एट जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट दिस कॉपर इलेक्ट्रोड। रिवर्स हो गई कंडीशंस, तो अंडर दीज कंडीशंस बेटा इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, सो अंडर दीज कंडीशंस इलेक्ट्रोकेमिकल cell behaves like
इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा बेटा। इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि किस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। अब आपको माइंड में रखना है, व्हेन E external becomes more than cell voltage. Okay, now we are going to discuss बेटा this Daniell cell। अब इसको Daniell cell को हम डिस्कस करेंगे। What is Daniell cell? बेटा Daniell cell is a type of electrochemical cell। electrochemical cell की टाइप होती है बेटा Daniell cell is nothing but this is type of electrochemical cell in which क्या होगा बेटा, जिंक कॉपर कपल इज यूज्ड स्पेशली, इन विच जिंक कॉपर कपल इज यूज्ड स्पेशली। ओके, स्पेशली जिसमें हम जिंक कॉपर कपल यूज करते हैं। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, देखो डायग्राम बनाई रखा है, इसी को यूज कर लेंगे हम बेटा। ओके, Daniell सेल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो हम कोई भी कपल यूज कर सकते हैं, एनी अदर मेटल का कपल भी यूज कर सकते हैं, बट इन दिस Daniell सेल स्पेशली वी यूज बेटा जिंक कॉपर कपल। यहाँ पर जिंक कॉपर कपल ही यूज होगा। यस, ओके, यहाँ पर स्पेशली जिंक कॉपर कपल यूज होगा। तो Daniell सेल टाइप किसकी है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा। दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच जिंक कॉपर कपल इज यूज्ड स्पेशली क्या यूज करेंगे इसके अंदर, जिंक कॉपर कपल यूज किया जाएगा, नॉट एनी अदर। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक कॉपर ही नहीं बेटा, सिल्वर कॉपर कपल यूज कर लिया, कॉपर सिल्वर कपल यूज कर लिया हमने, कोई अदर कपल हमने यूज कर लिया बेटा, बट यहाँ पर स्पेशली जिंक कॉपर कपल यूज होगा। ओके, तो भाई ई नोट ऑफ, यहाँ पर अगर हम चेक करें, यहाँ पर ई नोट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक जो होती है, मैं पिछले लेक्चर में बताया था, दैट इज -0.76 वोल्ट होती है बेटा। ई नोट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर जो होती है, यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर दैट इज +0.34 वोल्ट होती है बेटा। अब ई नोट ऑफ सेल जो आएगी यहाँ पर, ई नोट ऑफ सेल जो आएगी यहाँ पर, दिस इज फॉर्मूला होता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ई नोट ऑफ सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडरस्टैंड द कंडीशन, व्हाट इज ई नोट ऑफ सेल, क्या होता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, मीन रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की पुट करेंगे माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या बेटा, +0.34 वोल्ट, माइनस इसकी क्या बेटा, माइनस ही अंदर है 0.76, क्या आ गया बेटा, इट कम्स आउट टू बी 1.10 वोल्ट। मीन ई नोट ऑफ जो सेल होती है फॉर दिस Daniell सेल, दिस इज 1.10 वोल्ट होती है। इसकी कोई पूछ ले आपसे कि इसकी सेल वोल्टेज क्या होती है, दिस इज नथिंग बट 1.10 वोल्ट। तो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ आपको, वही है, सेम सब कुछ है जो हमने यूज किया था। अनदर डायग्राम कई बार ऐसे भी आ जाता है, इसका तो पजल नहीं होना आपको बेटा। हम क्या ले लें, सपोज वी टेक जिंक, क्या नाम, हमने ये कॉपर का वेसल ले लिया, दिस कॉपर वेसल। ओके, इन दिस कॉपर वेसल बेटा वी यूज जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक एनोड का काम करेगा, दिस जिंक इलेक्ट्रोड। हेयर वी यूज ए पोरस स्पॉट। अगर हम सॉल्ट ब्रिज को रिमूव करेंगे तो सॉल्ट ब्रिज इज रिप्लेस्ड बाय बेटा पोरस स्पॉट। ओके, इसको पोरस स्पॉट से रिप्लेस करेंगे हम, दिस, ये हमने ऊपर का कवर बनाना जैसे ड्राई सेल में होता है, इन द सेम वे वैसे ही दिस बेटा। ओके, दिस इज, कैप लगा दी इसके ऊपर और यहाँ से सर्किट एंड सो ऑन दिस। ठीक है, थोड़ा सा इधर से ले लेता हूँ, दिस, ये हो गई दिस कॉपर वेसल। ये कॉपर का वेसल है बेटा, दिस कॉपर वेसल एक्ट्स एज कैथोड, कॉपर वेसल है जो, दिस कॉपर वेसल एक्ट्स एज कैथोड, ये कैथोड का काम करेगा। एंड दिस जिंक रोड है जो, दिस जिंक रोड एक्ट्स एज एनोड, जिंक एक्ट्स एज एनोड, ये एनोड का काम करेगी बेटा। वी यूज ए पोरस स्पॉट हेयर, एक पोरस स्पॉट हम यूज करेंगे यहाँ पर। फिर अगर इस टाइप से हम डायग्राम बनाते हैं बेटा,
दिस इज ए पोरस स्पॉट। पोरस स्पॉट मीन पोर्स आर देयर। क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर पोर्स होते हैं। पोरस स्पॉट का मीनिंग पोर्स आर देयर बेटा, इसके अंदर पोर्स होते हैं पोरस स्पॉट में। दिस इज पोरस इन नेचर, दिस इज पोरस इन नेचर बेटा, पोर्स आर देयर, पोर्स आर देयर। ओके, व्हाट हैपन, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, दिस इज जिंक, जिंक इलेक्ट्रोड है। इस जिंक इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में यहाँ पर इस पोरस स्पॉट में बेटा वी फिल जिंक सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ पर जिंक सल्फेट सोल्यूशन फिल कर देंगे। ये लो जी, दिस इज जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट फिल कर दिया। और यहाँ पर जो आउटर पोर्शन हो गया, यहाँ पर दिस अराउंड दिस पोरस स्पॉट, दिस हेयर वी फिल बेटा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फिल करेंगे। दिस इज कॉपर सल्फेट, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, दिस इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। सेम वही रिएक्शंस हो जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल पॉइंट है बिल्कुल। एनोड पर नेगेटिव, कैथोड पर पॉजिटिव, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया बेटा। ओके, सर्किट को कंप्लीट कर दिया दिस, एंड फ्लो ऑफ करंट ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ओके, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर रहे हैं। दो टाइप के करंट होते हैं, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये ऐसे एरो दिखाया हमने, इसका डिफ्लेक्शन मीन दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, अगर कन्वेंशनल करंट होगा तो इस टाइप से चलेगा। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? सो ये एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। सेम वे से रिएक्शंस होंगी, बिल्कुल पजल नहीं होना बेटा इसमें। ओके, बिल्कुल इजी पॉइंट है जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। ओके, तो सेम दिस इज नथिंग बट बेटा, आप डायग्राम ये बनाओ, आप डायग्राम ये बनाओ। ये डायग्राम बनाया आपने तो दिस सॉल्ट ब्रिज इज रिप्लेस्ड बाय पोरस स्पॉट। सॉल्ट ब्रिज इज रिप्लेस्ड बाय पोरस स्पॉट। इस पोरस स्पॉट से रिप्लेस करेंगे इसको, पोरस स्पॉट। दिस सॉल्ट ब्रिज इज रिप्लेस्ड बाय बेटा पोरस स्पॉट से रिप्लेस कर देंगे इसको। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट।